दुनिया में जहाँ-जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सैटरडे के दिन की जो है वो वीडियो है अरीना की। हम लोग इनवाइट थे यहाँ पर लंच पे और मेरी छोटी खालाजाद बहन के बच्चों की जो है वो तकरीब थी। बेटी का हकीका था और उसके बेटे की बर्थडे थी और हम लोग कोई 1:30 बजे का टाइम था, 1:30 से 3:30 तक था लंच। तो हम लोग यहाँ पे इनवाइटेड थे। तो बस सुबह उठे और नाश्ता किया लाइट सा और फिर जो है वो निकल गए धड़ाधड़। कपड़ों की इस्त्री होना शुरू हो गई क्योंकि आज एक ही दिन में 2 दावतें थी। लंच पे भी हम इनवाइटेड थे और डिनर पे भी अपने चाचा के पास हमारी दावत थी, तो हम वहाँ पे भी इनवाइटेड थे। तो हमने सोचा कि चलो एक साथ ही जो है वो सारे कपड़े प्रेस कर लिए जाएँ। तो नाश्ते से फ़ारिग होके जो है वो मैं इस्त्री करने लग गई। अच्छा, कपड़ों का क्या रहता है हमारा, मेरी क्या चॉइस होती है कपड़ों की कि मैं जो हूँ ना कपड़ों की सिलेक्शन ऐसी रखूँ कि जो कि बच्चे जिसमें कंफर्टेबल हों, मैं कंफर्टेबल फ़ील करूँ। और दूसरा ये कि कपड़े ऐसे हों, हमारे इस्लाम में भी हमको यही समझाया गया है कि तंग कपड़े ना हों और हमारे जिस्म के आज़ा नुमायाँ ना हो रहे हों उसमें, और सी थ्रू ट्रांसपेरेंट या बारीक ना हो कपड़ा, ठीक है। और बस मेरी भी कपड़ों की चॉइस जो होती है, सिलेक्शन, वो इसी तरह से होती है, इसको देखते हुए ही होती है। फ़ैशन को मैं कोई फ़ॉलो नहीं कर रही होती और ना ही बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हूँ, लेकिन जो चीज़ हमारे जिस्म के मुताबिक पहनी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है कि जिसमें हम कंफर्टेबल हों, ना कि जो है वो हम लोग जो है हिचकिचा रहे हों 4 लोगों के सामने। और सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके शौहर, आपके वालिद, आपके भाई, आपके बेटे जो हैं वो कंफर्टेबल फ़ील करें आपके साथ किसी भी तकरीब में जाते हुए कि हमारी माँ, बीवी, बहन या बेटी ने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है। और ये है दावत का कार्ड। और बच्ची का नाम है अरवा। इसका हकीका इस्लाम के मुताबिक जो है उसने 7 दिन के अंदर ही कर लिया था, जिसकी मिठाई हम ऑलरेडी खा चुके हैं। और फिर कल जो है इसने हमको इनवाइट किया था। इसके बेटे की जो है वो बर्थडे आती है 19 जुलाई को। बर्थडे गुज़र चुकी थी, लेकिन क्योंकि इसकी बेटी पैदा होने वाली थी तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा टाइम के बाद एक साथ ही दोनों की तकरीब करेंगे और फिर सबको बुलाएंगे। तो उसने माशाल्लाह पूरे ही ख़ानदान वालों को बुलाया था और बहुत ही अच्छी तकरीब थी। हम लोग निकल गए एज़ यूजुअल, जो कि हमको टाइम दिया गया था उस टाइम के मुताबिक। और बस हम पहुंचने के बाद जो है वो हमें नीचे ही इन लोगों ने रिसीव कर लिया था और फिर बताया कि फ़र्स्ट फ्लोर पे रंगोली में हमको पहुंचना है। और यहाँ पर हम पहुँचे और पहुँचने के बाद जो है हॉल के अंदर गए, सब बैठे हुए थे, सबसे सलाम दुआ हुई और उन्होंने बोला कि बस आप लोग जो है वो खाना पीना स्टार्ट करो। हम बस लंच की तरफ आए तो पहला जो था वो किड ज़ोन था। किड ज़ोन के अंदर जो है वो तरकारी थी, हलवा था, कचौरियाँ थी, पूरी थी, मिनी पिज़्ज़ास थे और फ्रेंच फ्राइज़ थे। यहाँ से हम लोग फ़ारिग हुए, बच्चों की अट्रैक्शन जो है वो मिनी पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़ पर थी। उसके बाद जो है वो सैलड बार्स बनी हुई थी, जिसके अंदर 10 जो है मैरिनेटेड सैलड्स थी और 10 जो है वो प्लेन सैलड्स थी। और हर किस्म की वैरायटी मौजूद थी, जिसमें अरबिक थी, इटालियन थी, थाई थी मैरिनेटेड सैलड के अंदर, ठीक है। और नॉन मैरिनेटेड सैलड जो थी, प्लेन सैलड, उसके अंदर जो है पिकल्स, मशरूम और बेबी कॉर्न्स भी मौजूद थे। उसके बिल्कुल बराबर ही जो है गोल गप्पों और दही बल्लों का वो था, काउंटर था, ठीक है, जिसके अंदर गोल गप्पे थे, दही बल्ले थे। और उसके बाद जो है वो कुज़ीन के अंदर जो क्या क्या था, हम लोगों के पास बहुत सारी वैरायटी थी, जिसके अंदर पाकिस्तानी थे, थाई थे, अरबिक थे। पाकिस्तानी में जो है वो मटन कुन्ना था हमारे पास, फ्राइड राइस था, चिकन कैशू नट्स थे, फ़िश सॉल्ट एंड पेपर का सालन था हमारे पास, चिकन गार्लिक था, फ्राइड प्राउंस थे, स्वीट एंड सावर प्राउंस थे और स्टिर फ्राइड बीफ था हमारे पास। फ्रेंच डिशेस थी, चिकन अफ़गानी पुलाव था, प्लेन राइस भी थे, बिरयानी भी थी और पास्ता अरेबियाटा भी था, चिकन चाउमीन थे, मिक्स वेजिटेबल था, एग फ्राइड राइस भी थे,
बीफ कीमा खड़ा मसाला था, बीफ विंडेलू था, चिकन कोयला कढ़ाई थी। अच्छा, चाइनीज़ के अंदर क्या क्या था? चाइनीज़ के अंदर जो है वो अरीना के स्पेशल राइस थे, उसके बाद मंगोलियन थाई फ़िश थी, चिकन चाउमीन थी, ग्रिल्ड लेमन फ़िश थी, बीफ तेरियाकी थी, प्राउन थर्माडर था, चिकन थाई कड़ी थी, चिकन परमिगियाना था और इटालियन पास्ता था। और शायद मैं कुछ मिस कर गई होंगी, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट पाकिस्तान बीफ बिरयानी थी और मटन हलीम थी फुल लवाजमात के साथ। फ्राइड फ़िश और फ्राइड प्राउंस जो थे वो उनका तो जवाब ही नहीं था माशाल्लाह। बारबेक्यू कॉर्नर था जिसमें सीख कबाब और चिकन टिक्का था। इसी तरह वेजिटेरियन कॉर्नर था जिसके अंदर मिक्स वेजीज़ थी और एक और कोई और चीज़ थी, हलवा पूरी थी आई गेस, मैं भूल रही हूँ, वीडियो में देख के याद आ जाएगा। सब अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा था और काफ़ी कुछ था मेन्यू में। और माशाल्लाह से दावत करने वालों ने, जो मेज़बान थे, उन्होंने दिल खोल के जो है वो मेहमान बुलाए थे और कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी और मेन्यू बहुत अच्छा था माशाल्लाह से यहाँ अरीना का। और चटनियों और सलाद में भी बेइंतहा वैरायटी थी, चटनियों की रंगोली बनी हुई थी। इवन गोलगप्पे के अंदर भी 5 किस्म के पानी थे जिसको आप गोलगप्पे में डाल के एंजॉय कर सकते थे। और बच्चों ने काफ़ी खाया, जो खुश थे बच्चे बहुत ज़्यादा। अट्रैक्शन जो थी उनकी वो ये थी कि खाने के बाद जो है उनको गेमिंग एरिया में जाना था, अट्रैक्शन वो थी, तो उनको बस इंतज़ार था। और सारी डिशेस तो मैं ट्राई नहीं कर सकी, कम ही डिशेस मैंने ट्राई की, लेकिन जो भी थी वो गरम गरम थी और क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। जिस वक्त भी हम लोग जा रहे थे लेने के लिए तो उसी वक्त गरम गरम सब चीज़ें सर्व हो रही थी, तो माशाल्लाह से सब बहुत अच्छा रहा। अच्छा, अब बात होती है डेज़र्ट कॉर्नर की, तो उसके अंदर जो है वो शुगर पेशेंट्स का ख्याल रखते हुए शुगर फ्री आइटम्स भी थे, जिसके अंदर बहुत ही टेम्पटिंग सी पुडिंग थी, आइस केक था, मूस था और सब शुगर फ्री थे। और फिर खीर थी, दूध दुलारी थी, आइसक्रीम भी थी माशाल्लाह से, और मिठाइयों में गुलाब जामुन, कलाकंद, बालूशाही, चॉकलेट फ्लेवर की भी कोई आइसक्रीम वो मिठाई थी और सब बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। वीडियो एंड करने के बाद जो है मैंने लेने की शुरुआत की थी और मेरे साथ हैदर साहब थे, बाकी बच्चे लेके बैठ चुके थे अम्मी के साथ।
और हैदर गोलगप्पे काउंटर पे खड़े हुए थे। फिर उनको गोलगप्पा बना के जो है वो मैंने खिलाया कि इस तरह ये सब चीज़ें डाल के खाओ। और उसके बाद जो है वो फिर मैंने अपनी प्लेट बनाई और अपनी प्लेट बनाने के बाद जो है वो ये थी मेरी प्लेट और बना के फिर मैं लेके बैठी। और सच पूछिए तो बहुत ही ज़्यादा देखकर अफसोस हो रहा था कि लोगों ने इतना ज़्यादा खाना ज़ाया किया था, इतना ज़्यादा हिरस में जो है वो लोग इतनी इतनी प्लेटें भर ले रहे थे वहाँ पर। ओवरऑल जो लोग आए हुए थे, अगर बुफ़े था भी यहाँ पे तो थोड़ा देखभाल के इंसान को चलना चाहिए, जिस तरह हम घर में अपने खाने पीने का इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाते हैं और उसको ख़याल से रखते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस हो रहा था कि लोग इस तरह से लोग जो है वो ज़ाया कर रहे थे, जबकि ठीक ठाक जो है वो इसकी पेमेंट दे के लोग आए होंगे यहाँ पर, जो और दूसरे लोग भी आए थे। लेकिन जो है वो लोगों में बिल्कुल भी एहसास नहीं था, बस भर रहे थे अपनी प्लेटें और वो पूरी की पूरी वेटर जो है ना ऐसी प्लेट्स उठा कर लेके चले जा रहे थे। ज़ाहिर है उनसे इतना तो खाया नहीं जाएगा, हर चीज़ अगर थोड़ी थोड़ी एक एक चमचा भी वो लोग ट्राई करते तो पेट भर के खा भी लेते और चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती। एनीवेज़ अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक अता करे। और यहाँ पे जो है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खा पी के फ़ारिग हो गए थे। फिर मैंने बोला चलो आओ 1-2 तस्वीरें तुम लोगों की खींच ली जाएँ। उसके बाद फिर हम लोगों को मेरी कज़िन ने बोला था फिर यहाँ से फ़ारिग होके जो है वो बर्थडे केक कटिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद फिर गेमिंग एरियाज़ में चलेंगे। और यहाँ केक आ गया था माशाल्लाह से। इनकी बेटी का नाम जो है वो है अरवा और बेटे का जो नाम है वो है इब्राहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नाम हैं। और बेटा जो है वो 1 साल का हो गया है और अरवा अभी पैदा हुई हैं। और उनकी बर्थडे थी और बर्थडे बॉयज़ आपको पता है ना, छोटे बेबीज़ जो हैं वो बर्थडे वाले दिन क्या कर रहे होते हैं, उनको कैप जो है वो पहननी नहीं होती। लोगों को देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं। ज़ाहिर है इतने छोटे बच्चे एक साथ जब इतने सारे लोगों को देखते हैं तो थोड़ा पैनिक में आ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा रहा और सेलिब्रेशन हुई और केक कटिंग सेरेमनी हो गई थी माशाल्लाह हैप्पीली। और इब्राहीम ने जो है वो केक कट कर लिया था, खुश थे माशाल्लाह से और अपनी बहन के साथ खेल रहे थे, उसको देख रहे थे, बार बार खुश हो रहे थे छोटी बहन को देखकर। और अल्लाह ताला इन दोनों बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करें, माँ बाप को खुश रखें, माँ बाप को उनकी खुशियाँ दिखाएं और नाना नानी को अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाएं और बच्चों को दीन पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। और अल्लाह ताला इनको नज़र बद से महफूज रखें, हर बुरी नज़र से बचाएं अल्लाह ताला इन सब को, मेरी बहन को, उनके शौहर को, उनके बच्चों को। और आप सब भी जो है वो माशाल्लाह बोल दीजिएगा। सब मेहमानों ने जो है बच्चे के वालिदैन को जो है वो मुबारकबाद दी और अपनी दुआएं दी और नेक दुआओं के साथ जो है उनको तोहफ़े वगैरह दिए, तोहफ़े दिए। और सब आए हुए थे, ख़ास करके मेरे जो है वो खालू आए हुए थे उनको दुआ देने। अपनी तबीयत ख़राब के बावजूद, मेरे मामू की कल आँखों की सर्जरी हुई थी, उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ मौजूद थे अपनी भांजी के पास। मेरे एक और मामू जिनके कुछ घंटों बाद जो है वो फ़्लाइट थी, लेकिन वो भी मौजूद थे। और ये सारे मामू और ख़ालाएँ जो हैं वो हमारी जान हैं, हमारी एक फ़ोन कॉल पर जो है वो भागे भागे आ जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और सब थे, सबके साथ जो है वो बहुत ही अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया हम सबको। उसके बाद जो है वहाँ से हम लोग गेमिंग एरिया में आ गए और जब नीचे आए तो फिर वहाँ पे जो है वो स्नूकर था और जंपिंग कासल टाइप चीज़ें थी यहाँ पर। और बड़े बच्चों का जो एरिया था वो ये था और छोटे बच्चों के लिए अलग गेम थे, बॉलिंग थी। बॉलिंग तो बड़ों के लिए ही थी, बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, टीनेजर्स भी कर सकते हैं। और प्ले एरिया था छोटे बच्चों के लिए, जो अंडर 10 थे उनके लिए भी प्ले एरिया था और उनके लिए दूसरे कॉइन्स वाले जो राइड्स होती हैं वो थी।
तो बस बच्चे यहाँ पे लग गए और यहाँ पे एक डेफ और डम्ब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कोई आई हुई थी और उनमें और हम में दिखने में तो फ़र्क कोई भी नहीं था, बिल्कुल हम जैसे थे, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे और सुन नहीं सकते थे। और हम लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, किन किन चीज़ों पे शुक्र अदा करें वो कम हैं। हमारे पास हर एक चीज़ है, हर एक सेंसेस मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, लेकिन फिर भी जो है वो अल्लाह ताला की शुक्र नहीं करते हम लोग अल्लाह ताला की नेमतों का। और बस अल्लाह ताला इन लोगों को भी अच्छा रखे। और देख के बहुत अच्छा लग रहा था जो इनमें स्पिरिट था, और सब एक साथ कोऑर्डिनेट होकर जो है वो पिक्चर्स खिंचवा रहे थे और किसी काम में लगे हुए थे। ये लोग सब आए हुए थे, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनकी यहाँ आई हुई थी। एनीवेज़ फिर जो है वो बॉलिंग का सिलसिला शुरू हुआ और हमारे बच्चों ने जो है वो यहाँ पे पहले नाम लिखवा लिया था कि हम लोग पहले बॉलिंग करेंगे। तो बस एक एक करके जो है वो सब शुरू हो गए। पहले यूसुफ ने की, उसके बाद फिर मरियम की टर्न आई, फिर अब्दुल समद की टर्न आई, फिर हैदर की टर्न आई, और ये रहे बर्थडे बॉय इब्राहीम। माशाल्लाह से थोड़ा रश यहाँ पे कम हो गया था, क्राउड थोड़ा जो है वो हल्का फुल्का सा था और अपने अपने से जाने पहचाने चेहरे थे, तो बच्चा भी जो है वो रिलैक्स फील कर रहा था और आराम से इधर उधर घूम रहा था, बार बार गोद में लेने के लिए नहीं कह रहा था। और बच्चों के अम्मा अब्बा ने भी काफ़ी इन्जॉय किया और उन्होंने बोला कि भाई हमारे बच्चों की दावत है, हम भी इन्जॉय करेंगे। और हमने बोला बिल्कुल आप कीजिए इन्जॉय। तो उन्होंने भी जो है वो बॉलिंग खेली और ये ख़ुद भी इतनी छोटी सी हैं मम्मा। मेरी शादी हुई थी तो ये कोई 3 या 4 क्लास में पढ़ती होंगी और अब माशाल्लाह मामा ऑफ़ 2 हैं। और ये रहे मामू ऑफ़ द वर्ल्ड, हमारे बच्चों की भी मामू हैं, मेरे खालाजाद भाई हैं। मेरी जो सिस्टर है, कज़न सिस्टर, उनका भाई है एहतिशाम। और हमारे बच्चे भी जो हैं वो इनको मामू ही बोलते हैं। और ये अब मरियम की टर्न आई और एंजॉय कर रहे थे बच्चे यहाँ पर, बस मज़ा आ रहा था, सबको खुश हो रहे थे सब। मैंने पूरी जो है वो गिरा दी और तुमने नहीं गिराया, मेरा शॉट अच्छा लगा, यही डिस्कशन चल रही थी यहाँ पर। और ये आ गए बर्थडे बॉय के बाबा, डैडी आ गए, डैडी भी खेल रहे थे। और अब किसकी बारी है? यूसुफ की बारी है। ये यूसुफ का हुआ शॉट माशाल्लाह। और अब किसकी बारी है? अब फिर अगेन बाबा की है। कुछ कुछ छोटी छोटी क्लिप्स जो है वो मैं साथ साथ लेती गई और बाकी लोग भी अलग अलग गेमिंग्स में थे, सब एक साथ ही थे एक जगह पर, लेकिन अलग अलग, कोई गेम खेल रहा था, कोई गेम खेल रहा था और सब खेल रहे थे। तो जो है वो बच्चों की जो नन्ना है वो कैसे पीछे रहती। फाइनली जो है वो हेयर कम्स द यंगेस्ट एंड प्रीटेस्ट एंड कूलेस्ट नानी ऑफ माय ननियाल। फाइनली इनकी जो है वो बारी आ गई थी और इन्होंने शॉट लिया और ख़ुशी का आलम तो देखें, शॉट मार के तालियां भी खुद बजा रही हैं कि भाई मेरा निशाना जो है ना वो बिल्कुल सही गया। और हम लोगों के साथ जो है ना, ये छोटी खाला जो है ना हमारी, ये इनके साथ अलग ही प्यार है। बड़ी खालाओं के साथ भी अपना प्यार है, लेकिन छोटी खाला तो बहुत ही छोटी हैं। और जो हमारी बड़ी खाला के बच्चे हैं तो उनको तो उनके नाम से भी पुकारते हैं, और क्योंकि उनमें और छोटी खाला में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। उनकी शादी भी हमारी नानी अम्मी ने काफ़ी जल्दी कर दी थी और बस इनका अलग ही प्यार है हम लोगों के साथ, और हम सब जो है इनको प्यार से खाला प्यारी ही कहते हैं। फिर हम लोगों ने सैफुल्लाह को जो है यहाँ पे किड्स के प्लेइंग एरिया में यहाँ पे खेलने के लिए अंदर छोड़ दिया था कि वो यहाँ पे एंजॉय कर ले सैफू। तो सैफू जो है यहाँ पे राइड ले रहे थे और ये पूरा आगे तक था, काफ़ी बड़े एरिया पे बना हुआ था, लेकिन जो है वो उनको स्लाइड लेनी जो है ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ पे बॉल्स भी थे और यहाँ पे एक दो दोस्तों से इनकी दोस्ती भी हो गई थी, नए बच्चों से। तो कोई 30 मिनट्स का था इनका यहाँ पे कि 30 मिनट्स तक जो है वो यहाँ रह सकते हैं। तो अलबत्ता कुछ टाइम वो बॉलिंग में रहे, कुछ टाइम वो यहाँ पर ही रहे।
और फिर बड़े बच्चों ने बोला कि इसके बाद जो है वो हम लोग स्केटिंग करने जाएंगे। तो बस फिर वो अपने मामू के साथ स्केटिंग एरिया में आ गए। यहाँ पे जो है उन लोगों ने शूज़ वगैरह पहन लिए और सेफ्टी के लिए जो है उन्होंने नीज़ पे और एल्बो पे बांधने के लिए दिया था और वो दिया था, हेलमेट दिए थे, वो पहन लिए और फिर स्कीइंग एरिया में आ गए। और यहाँ पे ज़ाहिर है जिन बच्चों को स्केटिंग आती है उनके लिए तो बहुत ही कूल था, लेकिन जिनको स्केटिंग नहीं आती हमारे बच्चों की तरह तो वो लोग गिर जा रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत उन लोगों ने जो है वो सीख लिया था वहाँ पे रह के अपने मामू के साथ। या ट्रेनर जो थे वो भी उनको गाइड कर रहे थे और ऊपर से जो है हम नीचे सैफ़ू को हेलो हाय कर रहे थे, देखते रह रहे थे, उन पे नज़र रख रहे थे। उसके बाद सैफ़ू ने लेनी थी छोटे छोटे और राइड्स, तो उनको जो है वो हम लोगों ने अलग अलग झूलों पे बिठाया। वो खुश हो गए और ख़ुश होने के बाद जो है इनको बुखार भी था, एक दिन पहले इनको बुखार हो गया था, लेकिन यहाँ आके वो माशाल्लाह इतने चार्ज थे, लग ही नहीं रहा था कि इनको बुखार वगैरह भी था। बच्चों की मनपसंद जगह जाओ तो बच्चे खुश हो जाते हैं। और बस फिर खुदा हाफ़िज़ करके सबसे मिल के हम लोग वापसी के लिए निकल गए और फिर हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली यहाँ पर। और ये हमारा जो है ना शपाटर बॉय, ये जो है ना अपनी ज़ुबान की तरह बड़ा ही तेज़ है हैदू साहब, और ये आ गया कि मैं तो कबूतर को पकड़ के दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। बस ये कबूतरों के पिंजरों के एरिया में घुस गया और कबूतरों को पकड़ने लगा। और फिर जो है हम लोग वापसी के रास्ते पे आ गए। मौसम इतना प्लेजेंट था माशाल्लाह से। ये आपकी बहन जो है ये ब्रिज पे चढ़ के आपके लिए वीडियो बना रही है। लाइक तो बनता है भाई, लाइक कीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, इतना तो बनता है ना भाई। और इसके बाद जो है हम घर आ गए और घर आते ही जो हमारी पेंडू औलाद है ना, घुसते ही घर में घुसे ही अम्मा भूख लग रही है, अम्मा भूख लग रही है। वहाँ तो खाना खाया नहीं जा रहा था, गेमिंग में दिल लगा हुआ था। घुसते ही जो अम्मी ने कल बिरयानी बनाई थी ना, जल्दी से वो गर्म करके देते हैं, बहुत भूख लग रही है। ये हमारी औलादें जो बुफ़े जाके जो है ना वो भूखे प्यासे वापस लौटते हैं और आके बोलते हैं कि घर का खाना खाना है। खैर ये सब बच्चों का है, एक ही हमारे बच्चों का ही नहीं है खाली। उसके बाद हम फिर थोड़ा बैठे, चाय पी और दोबारा से तैयार हो गए। वल्लाह हबीबी ये जो दिख रहे हैं ना आपको ये हमारे कज़न है, मेरे चचाजाद भाई है। और ये इस तरह का गेटअप करके आया था क्योंकि इनकी अम्मी जो है सऊदीया से इनके लिए ये अरेबिक गाउन लेके आई थी, तो उनका दिल रखने के लिए वो उन्होंने ये दावत में पहना। और यहाँ पे मेन्यू था बहुत ही ज़बरदस्त। कच्चे गोश्त की बिरयानी थी जो कि मटन की बिरयानी होती है। कच्चे गोश्त की बिरयानी की ख़ासियत ही यही होती है। और मेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त रखा था हमारे चाचा ने, जिसके अंदर जो है वो रोटी ताफ्तान था, कच्चे गोश्त की मटन की बिरयानी थी और मटन की ही हलीम थी, चिकन का ख़ोरमा था और ख़ुबानी का मीठा था मीठे में, और आइसक्रीम भी थी। आइसक्रीम की जो है वो मैं तस्वीर नहीं खींच सकी क्योंकि जब आइसक्रीम मिल रही थी तो मैं शायद लोगों में थी, पूछ रही थी उन लोगों को। और कोल्ड ड्रिंक्स थी और बगारे बैगन नहीं, हरी मिर्चों का सालन था जो स्पेशल हैदराबादी सालन होता है, रायता था, सलाद थी, हलीम के फुल लवाजमात थे और सारे ख़ानदान वाले आए हुए थे। और ये बच्चा पार्टी, सैफ़ू के सारे कज़न ब्रदर, सैफ़ू के और कज़न सिस्टर मौजूद थे। और ये मरियम की चोटी में जो है वो फूल लगा के तस्वीर खींची गई, माशाल्लाह से शहज़ादी मेरी। और फिर क्या था, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली मैंने इन लोगों की। और सारे ददियाल वाले आए हुए थे मेरे माशाल्लाह से, और मेरे पापा के कज़न्स वगैरह सब आए हुए थे, उनसे भी बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। मेरे मामू लोग इनवाइटेड थे, उनसे भी सुबह भी दोपहर में भी मुलाकात हुई थी और रात में भी माशाल्लाह मुलाकात हुई और बहुत अच्छा रहा फ़ंक्शन। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।